Hello everyone, today I am going to discuss you with the JPSC previous year questions which is based on history. That means history based question I am going to discuss with you. And if anybody is interested in my video that I have made, then please like, share with others and also comment for more video that you want. And if anybody is interested in my video, then please comment below and tell me that which type of video I will make. I will definitely make a video on Jharkhand as well as which is based on GS paper 2 and PT1 which is based especially for history, geography, economics based questions. I will definitely make a video, so please comment below for getting more video if anybody is interested in my video. The Chalukyan rulers Pulkesin's victory over Hurs was in the year 612 AD, 618 AD, 622 AD, 634 AD. I think everybody will be comfortable in Hindi language, so I want to tell you the answer of this question in Hindi language. And before starting this answer, I want to tell you something about the Chalukya ruler Pulkesin II and हर्षवर्धन. सो सिंपली आपको यहाँ पर समझना है कि साउथ वाले डायरेक्शन में, जो कि डेक्कन प्लेट्यू के नीचे वाले डायरेक्शन में, आप समझ सकते हैं कि चालुक्य डायनेस्टी का रूल था, जिसके रूलर थे, शासक कौन थे? पुलकेशिन. ओके. और नॉर्थ वाले डायरेक्शन, नॉर्थ मतलब यूपी एमपी बिहार वाले डायरेक्शन में आप मान सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हर्षवर्धन का शासन था. ओके. और इन दोनों जो है एक दूसरे के एनिमी है. दैट्स वाई एक बैटल होता है, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ नर्मदा. बैटल ऑफ नर्मदा क्यों जाना जाता है? क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज दिस वॉर इज नॉन एज, दिस बैटल इज नॉन एज द बैटल ऑफ नर्मदा. नर्मदा नदी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत सारे हैं, लाइक मतलब कुछ हैं, लाइक लूनी है, ताप्ती है, नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कैरेबियन सी में जाके गिरती है. नहीं तो अधिकतर नदियाँ आपको मिलेंगी बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई. ओके. जो कि एक ज्योग्राफी का पोर्शन है. सो यहाँ पर जो दोनों के बीच लड़ाई होती है, और दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है, इसमें पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य के जो रूलर होते हैं हर्षवर्धन, उसको हरा देते हैं. ठीक है. इसमें हर्ष को जो है हार का सामना करना पड़ता है और हर्ष को यहाँ से भागना पड़ता है. और यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया 618 AD. बहुत सारी किताबों में 634 AD दिया गया है, बट आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 618 AD. द हिंदू का आर्टिकल है, देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग, द पुलकेशिन विक्ट्री ओवर द हर्ष वाज इन 618 AD. तो रिसर्चर के द्वारा जो है यह मतलब कंक्लूजन निकाला गया है बाय द डिकोडिंग ए कॉपर प्लेट को डिकोड करके, कि चालुक्य जो किंग थे पुलकेशिन सेकंड, उनका जो है हर्षवर्धन के जो विक्ट्री पाया गया था, वह एग्जैक्ट डेट 618 AD का है. तो यहाँ पर कॉपर प्लेट के द्वारा डिकोड कर लिया गया है कि एक्चुअल जो डेट है, जो विक्ट्री पुलकेशिन सेकंड का ओवर हर्ष के द्वारा हुआ था, वो हुआ था 618 AD में. तो ये जो हिंदू का आर्टिकल है, तो आपको जो है पेपर को भी फॉलो करना होगा. यू हैव टू प्रीफर दी सम पेपर्स लाइक इंडियन न्यू एक्सप्रेस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, व्हाट एवर यू वांट फॉर गेटिंग द बेटर नॉलेज. और अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर इंस्क्रिप्शन अगर ठीक से तैयार किया जाए, दैट मीन्स उसको एनालिसिस किया जाए, तो बहुत सारे हम लोग को जानकारी मिलेंगे. फिर हम लोग को एक एक्स्ट्रा जो है हिस्ट्री में जानकारी मिलेगी और हम लोग को बहुत कुछ नॉलेज मतलब प्राप्त कर सकते, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. और ये आर्टिकल जो है 2016 का आर्टिकल है फ्रॉम हिंदू से, और वहीं से ये क्वेश्चन को पूछा गया था. तो एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो गया 618 AD. The Rigveda tribal assembly associated with the judicial function was सभा, समिति, विधाता, ऑल ऑफ दीज. ऋग्वेदिक के ट्राइबल जो असेंबली होते थे, दैट मीन जो कबीलाई जो असेंबली सभा होती थी, उसमें जो जुडिशियल फंक्शन, दैट मीन जो न्यायिक अधिकार होते थे, जो न्यायिक काम होते थे, वे किनके द्वारा किए जाते थे? सभा, समिति, विधाता, ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया सभा. सभा, समिति और विधाता, ये सब जो है एक टाइप की इंस्टीट्यूट है, संस्था होती थी. दैट मीन्स सबका एक अलग अलग विभाग होता था, एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता था. लाइक सभा में बहुत ही वृद्ध लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोग रहते थे, और ये लोग को ही ये राइट्स मिला हुआ था, जुडिशियल फंक्शन, दैट मीन्स न्यायिक अधिकार मिले हुए थे. न्यायिक जो है उनके पास अधिकार थे कि कोई भी जो है डिसीजन वे ले सकते थे. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया सभा. समिति भी एक टाइप की इंस्टीट्यूट ही थी, और समिति की सबसे इंपॉर्टेंस ये थी कि यहाँ पर महिलाओं का स्टेटस जो है उतना अच्छा नहीं था, मतलब महिलाओं को यहाँ पर भाग लेने का अलाउ नहीं था, वे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. विधाता क्या होता था? तो विधाता भी एक टाइप का इंस्टीट्यूट होता था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले भारत में आगमन जो होता है वो आर्यों का होता था. तो आर्य लोग के द्वारा जो लूटी जाते थे सामान, जो बहुत सारे वस्तुएं होते थे, जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते थे, उनके द्वारा जो लूट के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था विद्युत वाले डिपार्टमेंट में. तो आपको यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि जुडिशियल फंक्शन जो होता था ऋग्वेदिक काल में, जो कबीलाई लोग होते थे, तो जुडिशियल फंक्शन होता था किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में, कौन से इंस्टीट्यूट में? सभा. और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था बाय द JPSC के द्वारा इन 2016. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया सभा. आमक बिलोंग्स टू विच बुद्धिस्ट पीठक? सुद पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक, नन ऑफ दीज.
आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिंपल 3 पिटक होते हैं, दैट्स कॉल्ड त्रिपिटक, 1 पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया अभिधम पिटक। और पिटक के थ्रू जो है हम लोग को भारत के जो सोशल, दैट मीन्स यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के रिलीजियस जो लाइफ के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया अभिधम पिटक। आपको यहाँ पर याद रखना है शुद्ध पिटक में सिंपल जो है, जो बुद्ध के द्वारा जो सरमन दिए गए थे उनके बारे में लिखा गया है, दैट मीन्स सरमन्स ऑफ बुद्ध हिमसेल्फ, जो प्रवचन दिया गया था बुद्ध के द्वारा उनके बारे में दिया गया है शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में बताया गया है कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर फॉलोवर्स, दैट मीन्स जो बुद्ध थे उनके जो फॉलोवर थे, दैट मीन्स उनके जो फॉलो करने वाले थे उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनके नैतिक कार्यों के बारे में बताया गया है। और अभिधम पिटक में फिलोसफिकल आइडिया बताया गया है बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया अभिधम पिटक। The princely state of Baghat was annexed to the British in 1848, 1850, 1852, 1853. Had the correct answer is 1850. आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नाम सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट्स कॉल्ड व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल इस आंसर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जितने भी राजा होते थे, ठीक है ना, उनके अगर वंशज नहीं होते थे, दैट मीन्स उनके जो है आने वाली पीढ़ी में अगर कोई उनके बेटे नहीं हुए तो ऑन दैट केस वे गोद नहीं ले सकते थे, ऐसा ब्रिटिशों का कहना था। और उस टाइम जो सबसे बड़ा डोमिनेंस किसका था, ब्रिटिशर का। ब्रिटिशर जो चाहते थे वे करते थे। और बहुत सारे राजा थे जो कि विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, वे अपने राज्य को ठीक ढंग से मेंटेन नहीं करते थे। ऑन दैट टाइम जो ब्रिटिशर उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बग्घात वाला जो रीजन है जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, इसको ब्रिटिशर के द्वारा अपने कब्जे में एनेक्स कब किया गया था। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 1850 में। इसी प्रकार 1848 में सतारा वाले रीजन को किया गया था कब्जे में ब्रिटिशर के। सतारा आपको मिलेगा ना महाराष्ट्र, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 1850 में आपका एनेक्सेशन हुआ था बाय द ब्रिटिशर के द्वारा बग्घात वाले रीजन का। तो आपका सही उत्तर हो गया 1850। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज राखी गढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। हेड द करेक्ट आंसर ही राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी आपको मिलेगा हिसार हरियाणा में। तो अब तक का लार्जेस्ट जो इंडस सिविलाइजेशन का जो का साइट की बात करें वो है आपका राखी गढ़ी। इससे पहले था मोहनजोदड़ो, बट अब अभी तक का अगर लेटेस्ट की बात करें तो वो राखी गढ़ी। हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी बड़ा एक्सक्यूशन के थ्रू जो है इससे भी बड़े साइट मिले, बट वर्तमान टाइम में राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है। राखी गढ़ी आपको मिलेंगे हरियाणा में। इसी प्रकार धोलावीरा आपको मिलेंगे गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। और कालीबंगन जो कि स्पेशली फेमस है फ्लड फील्ड के लिए, जुते हुए खेत के लिए। और कालीबंगन आपको मिलेंगे राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के किनारे, ओके, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर्स। और लास्ट बचा रोहतल की, जैसा आप लोग जानते हैं गुजरात। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया राखी गढ़ी, जो कि बिगेस्ट हड़प्पन साइट है भारत में अभी तक का। The first true arc in the Sultan Memorial could be seen in इल्तुतमिश टॉम ऑफ बलबन, अलाई दरवाजा। तो जो आर्क होते हैं, आर्क दैट मीन्स मेहराब, ठीक है ना। तो किस सल्तनत काल में आपको सबसे बेस्ट और ट्रू जो है आर्क आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया बलबन ऑफ टॉम। तो बलबन के जो है टॉम में आपको जो है एक ट्रू आर्क दिखेगा, मेहराब। इसको जानकारी के लिए जो आपको जो गूगल में सर्च कीजिए, दैट मीन्स सबके टॉम। तो आप में इसमें जो ट्रू आर्क जो मिलेगा, आर्क जो मतलब जो मॉस्क्यू होते हैं, मॉस्क्यू के ऊपर एक आर्क होता है। मैं यहाँ पर इमेज रख नहीं पाया, बट मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है गूगल में जाके सर्च कीजिए, ठीक है ना, टॉम ऑफ बलबन्स। वहाँ पर आपको आर्क मिलेंगे जो मस्जिद के ऊपर में रहते हैं। तो सबसे बेस्ट आर्क जो बनाया गया है वह टॉम ऑफ बलबन का ही बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर हो गया टॉम ऑफ बलबन। हु अमंग फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन साल सत्याग्रह ऑफ गांधी, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। हेड द करेक्ट आंसर इज सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने जो है जो गांधी जी के द्वारा जो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, नमक आंदोलन, उनके जो पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे सरोजिनी नायडू। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया सरोजिनी नायडू। और दांडी मार्च के बारे में आपको ये जानना है कि ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ऑलमोस्ट 24 डेज, ठीक है, 24 डेज का ये जो जर्नी था। और कुछ मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, लाइक गांधी जो है यहाँ पर 78 मेंबर के साथ जो है, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे मार्चिंग करने के लिए, और अपने हेडक्वार्टर अहमदाबाद से, ठीक है, गुजरात में, जो कि आपको मिलेंगे दांडी की ओर। और यह डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हुआ था, 400 किलोमीटर का, और इसमें 78 मेंबर गए थे, 24 डेज लगा था। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया सरोजिनी नायडू।